पश्चिम बंगाल में मध्यम ग्राम का दोहरिया इलाका देर रात का वक्त था। शुभेंदु अधिकारी के पिए चंद्रनाथ अपनी कार से गुजर रहे थे। ड्राइवर कार चला रहा था, वो बगल वाली सीट पर बैठे थे। जानकारी के मुताबिक एक कार काफी देर तक चंद्रनाथ की स्कॉर्पियो का पीछा कर रही थी। इतने में पीछे वाली कार आगे आती है और उसको धीमी गति से वहां पर ओवरटेक किया जाता है। ऐसे में चंद्रनाथ की कार की भी स्पीड स्लो हो जाती है और साइड से बाइक सवार बदमाश आते हैं। चंद्रनाथ के सीने में ताबड़तोड़ गोलियां उतार दी जाती हैं और माहौल पूरी तरह से हिंसात्मक हो जाता है। कुल 10 राउंड गोलियां चलाई जाती हैं। मामले में बंगाल पुलिस 3 लोगों से पूछताछ कर रही है, लेकिन जो मुख्य हमलावर है वो अभी फरार है। चंद्रनाथ हत्याकांड में सुपारी किलर्स के भी शामिल होने का शक जताया गया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजे आने और बीजेपी की जीत के बाद लगातार हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ की खबरें आ रही हैं, लेकिन बुधवार रात को हिंसा की यह आग तब और धधक उठी जब उत्तरी 24 परगना जिले के मध्यम ग्राम में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की करीबी सहयोगी और निजी सहायक चंद्रनाथ रथ को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। चंद्रनाथ कई सालों से शुभेंदु के साथ काम कर रहे थे। उन पर दोहरिया इलाके में एक सड़क पर हमला किया गया। कई गोलियां लगने के बाद तुरंत एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस हत्या से बंगाल की सियासत में हड़कंप मच गया और इलाके में तनाव बढ़ गया है। तो वहीं इसी पर ज्यादा यहाँ पर जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी। चलिए आपको सुनाते हैं। पुलिस का 2-3 दिन रेकी करके फुल्ली ड्रीमलैंड मर्डर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। लोग आया, हम लोग बहुत पेनफुल हार्ट ये जो मर्मांतिक हत्या हुआ इसका निंदा करने का कोई भाषा दिल्ली से हमारे गृहमंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर संसद से लेकर सब जानकारी लिया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार उन्होंने 4 घंटे तक अपना जो इंसिडेंट हुआ फैमिली के साथ पुलिस के साथ बात किया है। पार्टी की ओर से ऑनरेबल MP पार्टी का ज्योतिर्मय सिंह महातो जी और कम से कम 20 चुने हुए विधायक सब अपने अपने क्षेत्र छोड़कर ये जो हुआ है इसके लिए परिवार का साथ और हमारी सरकार का साथ रहने के लिए आया है। हम लोग इंतजार करेगा। पुलिस ने कुछ ना कुछ क्लूज को मिला है, पुलिस ही कार्रवाई करेगा। DGP देख रहा है। एक हमारी IPS हमारी लीडर भारती कृष्ण ने पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन और PNS के वो उसको बारे में जानकारी इकट्ठा करें। 15 साल का महाजंगल एक कुफल का नतीजा है। धीरे धीरे गुंडा को सफाई करने का काम शुरू हो जाएगा। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को सुन रहे थे आप, लेकिन यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आखिर यह हमला हुआ कैसे। अब तक मिली जानकारी से पता चला है कि यह सोची समझी हत्या थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक चंद्रनाथ की कार का पीछा 2 गाड़ियां कर रही थी, एक 4 पहिया और एक मोटरसाइकिल। कथित तौर पर पीछा करने वाली कार ने चंद्रनाथ की गाड़ी को ओवरटेक किया, जिससे कार को धीमा करना पड़ा। कुछ ही पलों बाद बाइक पर सवार हमलावरों ने बहुत करीब से गोलीबारी शुरू कर दी। इस दौरान कई 4 राउंड गोलियां चलाई गई, जिसमें से 3 गोलियां चंद्रनाथ के सीने, पेट और सिर में लगी। बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने कहा कि चंद्रनाथ के सीने में 5 गोलियां निकाली गई हैं, सीने से निकाली गई हैं। चश्मदीदों ने पुलिस को बताया कि हमले में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल पर कोई रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं थी, जिससे यह शक पैदा होता है कि यह हमला पहले से ही सोच समझकर किया गया था। एक सूत्र ने घटनाक्रम बताते हुए कहा कि किसी ने उनकी कार का पीछा किया और जब कार धीमी हुई तो उन्होंने गोली चला दी। गोलीबारी में गाड़ी का ड्राइवर भी घायल हो गया है, जिसका कोलकाता के SSKM अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।
सूत्रों ने बताया कि घटनास्थल से बरामद गोलियों के खोखे इस बात का संकेत देते हैं कि हमले में किसी छोटे हथियार संभवतः ऑस्ट्रिया से बनी ग्लॉक पिस्टल का इस्तेमाल किया गया होगा। हालांकि जांचकर्ताओं ने आगाह किया कि इस हथियार की पुष्टि केवल फॉरेंसिक जांच के बाद ही हो पाएगी। सूत्रों ने कहा कि फॉरेंसिक जांच से पता चलेगा कि हमले में किस तरह के हथियार का इस्तेमाल किया गया था। घटनास्थल से मिले दृश्यों में कार की खिड़की पर गोलियों के निशान दिखाई दिए हैं, जो हमले की भयावहता को दर्शाते हैं। जांचकर्ताओं ने घटनास्थल से खाली कारतूस और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पश्चिम बंगाल के डीजीपी सिद्धार्थ नाथ गुप्ता क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। केस का इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। इस क्राइम में जो गाड़ी 4 व्हीलर जो यूज हुई थी उसको हम लोगों ने सीज किया हुआ है। लेकिन ये पता चल रहा है कि उसको टेम्पर किया गया है। हम लोगों को स्पॉट से लाइव राउंड और फायर्ड कार्ट्रिजेज मिली हुई है। बाद बाकी वहाँ पर जो आई विटनेस थे और जो एविडेंस है उनको हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ना है। हम लोगों ने केस का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया हुआ है। जो व्हीकल जो 4 व्हीलर उस क्राइम में इस्तेमाल हुआ था उसको हम लोगों ने सीज किया हुआ है। लेकिन जो पता चल रहा है इन्वेस्टिगेशन में गाड़ी का नंबर टेम्पर्ड किया हुआ है और हम लोगों ने वहाँ पर फायर्ड कार्ट्रिजेज और लाइव राउंड जो इस्तेमाल करे गए थे उनको वहाँ से सीज किया है। बाद बाकी हम लोग कौन लोग थे, कैसे लोग थे, बहुत सारे सीसीटीवी फुटेजेस लोकल इंक्वायरी करके लोकल विटनेसेस को देख करके हम लोग इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा। डीजीपी सिद्धार्थ नाथ गुप्ता को सुन रहे थे आप। डीजीपी ने कहा कि इस मामले से जुड़ी एक गाड़ी को रोक लिया गया है। उन्होंने कहा कार की नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ की गई थी। हमने गाड़ी को जब्त कर लिया और उसमें से चले हुए कारतूस, जिंदा गोलियां बरामद की हैं। कई सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। संदिग्धों की आवाजाही का पता लगाने के लिए पुलिस की टीमें जेसोर रोड और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। चल रही जांच के तहत स्थानीय चश्मदीदों से भी पूछताछ की जा रही है। कौन थे चंद्रनाथ दत्त? चंद्रनाथ दत्त को अधिकारी का भरोसेमंद सहयोगी माना जाता था और वे कई सालों से उनके साथ करीब से जुड़े हुए थे। वे राजनीतिक कामों में सक्रिय रूप से शामिल थे, जिसमें हाई प्रोफाइल भवानीपुर उपचुनाव भी शामिल है। बीजेपी के सीनियर लीडर किया घोष ने दावा किया कि चंद्रनाथ को उनकी सियासी भूमिका की वजह से निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा, चंद्रनाथ ने शुवेंदु अधिकारी के लिए बहुत मेहनत से काम किया था और यह कोई अचानक हुई घटना नहीं है। हत्या के पीछे राजनीतिक साजिश हो सकती है। बीजेपी ने टीएमसी पर आरोप लगाए हैं। चंद्रनाथ की हत्या की घटना तेजी से एक राजनीतिक विवाद का केंद्र बन गई है। बीजेपी नेताओं ने तृणमूल कांग्रेस की संलिप्तता का आरोप लगाया है। बीजेपी विधायक तरुण ज्योति तिवारी ने कहा कि हम तो शांति का संदेश दे रहे हैं, लेकिन टीएमसी ने सबसे बड़ी गलती कर दी है। हालांकि टीएमसी ने इस हत्या की कड़ी निंदा की है और आरोपों से इनकार किया। इस बयान में पार्टी ने हाल की उन घटनाओं का जिक्र किया जिसमें उनके अपने कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया था। कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की। तृणमूल कांग्रेस ने कहा, लोकतंत्र में हिंसा, राजनीतिक हत्याओं की कोई जगह नहीं है। दोषियों की पहचान होनी चाहिए और उन्हें सजा मिलनी चाहिए।